अथ तीनों श्लोकों की बीतक लिखते। भविष्य पुराण में राजा कहे जो विचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में भविष्य पुराण में प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आज श्री प्राणनाथ जी मंदिर में ये ब्रह्म यज्ञ शुरू हो रहा है, क्योंकि इससे पहले करोड़ों बार दुनिया बन गई, करोड़ों बार मिट गई, लेकिन ब्रह्म यज्ञ कभी भी नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञान आया ही नहीं इस ब्रह्मांड में। ये जो तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी गई। इस कारण से ये जो ब्रह्म यज्ञ शुरू होने जा रहा है, प्राणनाथ जी कह रहे हैं इसका एक एक शब्द जो भी पढ़ेगा सुनेगा उसके ऊपर मैं पूरा नूर बरसाऊंगा। महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर, तीन रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। अगर हम आज चाहते हैं कि राजी महाराज हमारे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मेहर बरसाए रखें, तो वो तभी संभव है अगर हम उनके चरणों में शीश झुकाएं, उनके चरणों में आए, तभी उनकी मेहर हमारे ऊपर सदा पल पल बरसती रहेगी। आज सुंदर साथ जी पंचमी का दिन है। पंचमी का अर्थ कईयों को नहीं समझ में होगा। जैसे हम हिंदी में जनवरी, फरवरी, मार्च लेते हैं, उसी तरह से पुराने समय में ये हिंदी भाषा में जो है इसको सावन का महीना कहते हैं जब हम बीतक शुरू करते हैं। एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, 1 2 3 4 5 है, तो इसको एकम, दूज, तीज, चौथी और पंचमी कहते हैं। तो अक्षरातीत प्राणनाथ जो श्री जी साहेब हैं, उन्होंने इंद्रावती को महामती का खिताब दिया। उनके मुखारविंद से ये कुलजम स्वरूप की वाणी अवतरित हुई, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, कुलजम स्वरूप कहते हैं। वाणी में ये नाम उनके मुखारविंद से दिया हुआ है। दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गर्व, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शब्द। जो ये आशीर्वाद महामती का खिताब इंद्रावती जी को मिला, तो ये पूरी वाणी अवतरित हुई। जिस तरह से ये पूरी वाणी अवतरित हुई, वही 5 शक्तियां लालदास जी के अंदर, जिनके आत्म का नाम है आसबाई, उनके अंदर धाम धनी विराजमान हो गए। और ये जो बीतक साहब है, उनके ही हस्त कमलों द्वारा अंदर बैठकर लिखवाई गई कलम जरूर चली लालदास जी की, लेकिन अंदर बैठ के लिखवाने कौन वाले हैं? श्री प्राणनाथ जी। प्राणनाथ किसी भी गुरु का नाम, संत का नाम, शरीर का नाम नहीं है। प्राणनाथ जो मूल मिलावे में सबका प्राणों का नाथ है, उसको हम प्राणनाथ कहते हैं। उन्हीं का ही हम जयकारा बोलते हैं। किसी देवी देवता का जयकारा नहीं है। जो सबका एक मालिक है, एक साहेब है, उसी को ही प्राणनाथ कहा गया है। आरती के अंदर भी, हिंदू धर्म के अंदर सब लोग बोलते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो ये सबको मुक्ति देने के लिए आए हैं और कारण बन गया उनकी आत्माओं का। तो इस कारण से बीतक तो और भी बहुत है, 15 जनों ने और बीतक लिखी है, लेकिन लालदास जी की बीतक इसलिए लिखी जाती है क्योंकि इनको महामती का खिताब मिला। वो अक्षरातीत प्राणनाथ जिन्होंने परम धाम के अंदर अपनी आत्माओं के साथ और अपनी खास सखी जो श्यामा महारानी है, उनके हृदय की स्वरूपा है, उनके साथ ये वार्तालाप हुआ कि हे मेरी आत्माओं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। श्यामा जी ने ये जब बात सुनी तो कहने कि ये आपने बात कैसे कह दी?
मैं तो आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ और सखियों से भी बहुत प्यार करती हूँ। 12,000 सखियां कहने लगी आप हमें तो भूल ही गए। हमारा 12,000 आत्माओं का प्यार भी अगर आप अपने समान कहते तो हमें कुछ संतुष्टि होती। हम सुबह से शाम तक आपको रिझाते हैं, प्यार तो हमारा ज्यादा है। तो राजी महाराज ने यहाँ एक तरकीब बनाई, सोचा विचार किया कि मैं अपनी आत्माओं को किस जगह उतारूं, अपने से दूर करूं, ताकि इनको अभी तक मेरे इश्क की और साहिबी का पता नहीं। दुनिया वाले लोग अपना शरीर त्याग देते हैं ये जानने के लिए कि वो एक पारब्रह्म कौन है। इसके लिए उनकी ऊपर पूरी उम्र बीत जाती है और वो ये कोई नहीं बता सकता कि पारब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है। और वो जो एक अक्षरातीत पारब्रह्म है, उनका आना आज तक इस ब्रह्मांड में नहीं हुआ, लेकिन उनके हुक्म से हर ग्रंथ के अंदर लिखवा दिया गया। 28वें कलयुग में स्वयं पारब्रह्म नर तन के अंदर आकर के अपना स्वरूप, अपना धाम वर्णन करेंगे। इस बात को हर ग्रंथ के अंदर सतयुग से ही लिखवा दिया गया। अब जब पार ब्रह्म ने अब अपनी आत्माओं को ये खेल दिखाना है, तो अपने से वो इन तनों को अलग कर नहीं सकते, क्योंकि उनके असली तन जो आत्माओं के उन्हीं के चरणों में है। और वो एक पल के लिए भी पार ब्रह्म कह रहे कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिले जो हक से भी ना हो, कि मैं भी अगर चाहूं कि अपनी आत्माओं को अपने से अलग कर दूं तो वो मैं काम नहीं कर सकता। इसलिए आत्माओं को कहा कि तुम मेरे चरण पकड़कर मेरे सामने बैठोगे और तुम्हारा ध्यान जो है मैं वहां के जीवों पर डालूंगा, और तब जो है वहां जाकर तुम मेरे को भूल जाओगे। तो सब सखियों ने क्या कहा, ए कौन साहिबी है तुम्हारी, कौन इशक है तुम, राजी करो दिखाए के हम बैठे पकड़ कदम। हम आपके चरण कमल बैठे पकड़ के बैठे हैं, आप हमें एक बार नहीं 100 बार आजमा लो तो भी हम आपको नहीं भूलेंगे। सुंदर साहब जी वो अक्षरातीत पार ब्रह्म अपनी आशिकी निभाने के लिए 5वें दिन की लीला करते हैं। उन्होंने नीले पीले मंदिर के अंदर दोपहर के समय लेटे लेटे ये प्रोग्राम बनाया, जो कि आगे भी विस्तार होएगा इस बात का कि मैं अपनी आत्माओं को इस ब्रह्मांड में कौन सी जगह उतारूं। तो यहाँ पर भरत खंड उत्तम द्वीप खंड में भरत खंड उत्तम कहा गया, उसके अंदर बुंदेलखंड की उपमा दी गई और उसमें भी सरदार सखी सकुंडल महाराजा छत्रसाल की शोभा छठे दिन के अंदर आई है। तो ये जो है 3 स्वरूपों की जो बीतक अब शुरू होने वाली है, इसके अंदर हमें ये ध्यान देना ये 3 स्वरूप हैं कौन कौन से। हमने अभी सबने मिलकर बोला निजानंद स्वामी की जय, निजानंद संप्रदाय की जय। तो हमें अभी तक यही पता नहीं निजानंद कहते किसको है। रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह, मेहंदी, इमाम, ये चारों एक ही तन है जाको नाम इस्लाम। ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि हमसे कोई कहे आपके निजानंद का क्या अर्थ है, तो हम आज नहीं बता पाते कि निजानंद किसको कहते हैं। तो हमें उसको क्या जवाब देना है कि वो एक अक्षरातीत पार ब्रह्म और उनका सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म और उनकी अर्धांगिनी श्यामा महारानी, चारों और इंद्रावती, ये चारों का अगर हम टोटल करते हैं तो वो क्या बन जाता है निजानंद। रसूल मोहम्मद, अक्षर ब्रह्म, रूह अल्लाह, श्यामा महारानी, मेहंदी इंद्रावती जी, इमाम वो खुद प्राणनाथ जी। इन चारों का अगर हम टोटल करें तो क्या बन जाता है निजानंद। और कुरान में इसको क्या कहा गया है, कुरान में क्या कहा गया है इस्लाम। तो ये सिर्फ शब्दों का सुंदर सा जी हेर फेर है जो कि हमने ध्यान में रखना है।
और प्राणनाथ किसी भी तरह का नाम नहीं। जो मूल मिलावे में हमें खेल दिखा रहे हैं उनको हम प्राणनाथ कहते हैं। और वही प्राणनाथ आज 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा दीप बंदर जयराम भाई कंसारे से शुरू करते हैं और पद्मावती पुरी तक 20,000 किलोमीटर की पद यात्रा उनकी पूरी होती है। और यहाँ पर उनके साथ जितने भी साथी जुड़े वो सिर्फ 5,000 थे, जिन्होंने घर परिवार छोड़ करके उनके साथ पूरा पद्मावती पुरी तक साथ निभाया। लेकिन उनसे जो इस ब्रह्म ज्ञान का तारतम्य लिया वो लाखों कबीले थे, क्योंकि एक एक परिवार के अंदर बहुत जनों ने तारतम्य लिया, लेकिन जिन्होंने घर बार छोड़कर आखिर तक साथ निभाया वो कितने थे? 5,000 थे। अब वही प्राणनाथ 11 साल तक सुंदर साथ को पद्मावतीपुरी धाम में रहते हुए अपने इष्ट के स्वरूप की पहचान कराते हुए श्रीराज वाणी के अंदर आए हैं। श्रीराज उठ रहे हैं, श्रीराज बैठ रहे हैं, क्योंकि परम धाम की आशिकी निभानी है। इसलिए उस तन को श्रीराज ने कहा जा रहा, वो तन किसका है? महराज ठाकुर का है, इंद्रावती की आत्मा है और उनके अंदर 5 शक्तियां हैं। और ये खिताब श्री जी साहब ने दिया 2 हाथों कर सिर साहब खिताब महामती कोले मायने ए जो अहल किताब। ये खिताब किसने दिया? श्री जी साहब प्राणनाथ जी द्वारा इंद्रावती को दिया गया। और यही महामती का खिताब आगे जो है लालदास जी को आसबाई की आत्म को मिला। पूरे जब तक 20,000 किलोमीटर श्री जी साहब ने पद यात्रा की है, सुंदर साथ जी अपनी साहिबी की पहचान कर रहे हैं, जो कि वाणी के अंदर आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। कादर की कुदरत की तुमको नहीं गम। जब परम धाम की आत्माओं ने ये जिद कर ली हमने खेल देखना है, तो राजी महाराज ने कहा, हे मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम नहीं जानते कादर कौन है और उसकी कुदरत कौन है। कादर किसको कहा गया? अक्षर ब्रह्म को। और उसकी कुदरत क्या है? अक्षर ब्रह्म के 4 भाग, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। ये उनकी उधर से दूज वाली रात को सुंदर साची महाराजा छत्रसाल को रात को नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहे हैं। मछली रानी उनके साथ थी, कहने लगी, हे नाथ, आज आपको क्या हो गया? आज आप सो क्यों नहीं रहे? कहने लगे, रानी क्या बताऊं, आज तक जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं करवट बदलता हूँ, प्राणनाथ जी मेरे को सफेद वस्त्रों में नजर आते और मेरा हाथ छोड़कर मेरे से जा रहे, क्योंकि मैंने तो उनको पद्मावतीपुरी धाम के अंदर आने के बाद कभी सफेद वस्त्र पहना ही नहीं। परम धाम का धाम धनी जान के उनका हर रोज में नई पोशाकें अपनी तरह राजाओं के राजाए, वो सेठों के सेठ, इस दुनिया से ऊपर, क्षर अक्षर से ऊपर मेरे प्राणों के नाम, मैं उनको सफेद वस्त्रों में कैसे देख सकता हूँ? लेकिन आज करवट बदलते ही मेरे को सफेद वस्त्रों में नजर आ रहे और मेरा हाथ छोड़कर मुझे जा रहे। मछली रानी ने कहा, नाथ, आज तक आप इतने समय में, जब से प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी में आए हैं, आप एक रात के लिए भी उनसे अलग नहीं हुए, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है आप एक रात के लिए आए। कहने लगे, नहीं, कोई ना कोई वहां घटना जरूर घट रही है, नहीं तो ऐसा कभी मेरे को महसूस ना होता। और उस रात बारिश भी इतनी, ठहरने का बिल्कुल भी स्कोप नहीं कि बारिश थम जाए। और उधर से छत्रसाल जी ने 2 सुंदर सा यहाँ भेज दिए। अब तीज वाले दिन सुबह 9 बजे जो बंगला जी में लगातार 3-3 घंटे 6-6 घंटे चर्चा होती थी, उस दिन श्री जी साहब ने, श्री राज ने वो चर्चा नहीं करी। अब तो सुंदर साहब को और भी दुख होने लगा और प्राणनाथ जी वहां पर बंगला दरबार में जो है समाधि लगाकर आंखें बंद करके बैठे रहे।
अब यहाँ से जब दो सुंदर साथ महू में पहुंचे और केन नदी के अंदर उफान इतना आया हुआ था, महाराजा छत्रसाल रात को ही अपने महू से चल पड़े कि मैंने जो है प्राणनाथ जी के पास पहुंचना है। जैसे सुंदर साथ जी केन नदी के पास पहुंचे, इतना ऊपर पानी चढ़ा हुआ है तो घोड़ा भी आगे पग रखने को डरने लगा और नाव तो जाने का मतलब ही नहीं था कि केन नदी को वो पार नाव द्वारा कर सके। तो सुंदर साथ जी उन्होंने अपने घोड़े भले भाई को कहा, भले भाई क्या देखता है, मेरे प्राणनाथ मेरे को आवाज लगा रहे हैं और मेरे को अभी उसी समय उनके पास पहुंचना है। भले भाई ने जैसे ही इतनी गहरी नदी तो घोड़ा डूबने लगा, छत्रसाल महाराज उनके ऊपर विराजमान है। तो क्या देखा कि घोड़ा तैरने लगा, तो महाराजा छत्रसाल कहने लगे, वाह भाई तेरे को तो तैरना आ गया। तो जैसे किनारे पे पहुंचे तो वहां देखा दो सुंदर साथ खड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू। महाराजा छत्रसाल समझ गए जो मेरे को रात को सपना आ रहा था लगता है वो पूरा होता जा रहा है। तो जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी पहुंचे, कमानी दरवाजे से अंदर आए तो देखा कोई भी सुंदर साथ अपने घरों में नहीं गया, सारे सुंदर साथ वहीं पर बैठे हैं। और देखा दूर बंगला दरबार के अंदर साहब जो है वो अपना समाधि लगाकर बैठे हैं। छत्रसाल जी पास आए, अपना शीश चरणों में रखा, कहा हे मेरे प्राणनाथ, जब तक आप अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर नहीं दोगे ये शीश नहीं उठेगा। 11 साल से लगातार जिनका हर्ष कमल मेरे सिर के ऊपर है, जिनका आशीर्वाद मेरे को सुबह से शाम तक मिलता रहा, उनका अगर आज आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्राणों के बिना इस शीश को भी नहीं रखूंगा। कितनी देर तक विलाप महाराजा छत्रसाल वहां लगातार करते रहे कि भी मेरे साथ आप बात करो, लेकिन प्राणनाथ जी ने बात उनसे नहीं की। महाराजा छत्रसाल ने जैसे अपनी तलवार म्यान में से निकाली और गर्दन पे रखने लगे तो ये शीश भी आपके चरणों में मैं अर्पण करता हूं। तो प्राणनाथ जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि हे छत्ता ये क्या कर रहे हो। तो फिर क्या बोले छत्रसाल, क्या कोई अपने प्राणों के बिना भी रहता है, आज आप मेरे को अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो। तो प्राणनाथ जी ने कहा, जो दुख मेरे संयम को तो सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। जो दुख आगे मेरी संयम को आया देव मैं अपना अंग, मैं अपना अंग उसके आगे लगा दूंगा। छत्रसाल जी ने कहा, मुझे कैसे विश्वास हो। कहने लगे, छत्ता याद कर, जब तू अपने घोड़े के ऊपर आ रहा था और तेरा घोड़ा डूबने लगा था, उस घोड़े के नीचे मैंने अपनी कमर लगा दी थी। ये देख, मेरा जामा उठा के देख। तो महाराजा छत्रसाल ने देखा कि घोड़े के 4 खुर उनकी कमर के ऊपर बने हुए हैं। तो छत्रसाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को कहा, अब हमारे धाम चलने का समय है। अब छत्रसाल जी को बीती हुई बातें याद आने लगी। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित गौरा पग धरे, तित तित हीरा होए। कि मेरे को मेरे साहिब ने यहाँ की सारी दौलत और परम धाम का भी सारा बख्शीश कर दिया, क्योंकि बड़ा क़यामतनामा महाराजा छत्रसाल जी के नाम पर उतरा। छत्रसाल शोभा भाई, प्रगट भाई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए, ढपे सबे सुल्तान। ये छत्रसाल जी के याद आते ही उनकी आंखों में लगातार आंसू बहने लगे। प्राणनाथ जी ने कहा, देखो अब ये रोने का समय नहीं है। जितना समय धामधनी के हुक्म से इस तन से काम लेने का था, ये 5वां दिन पूरा होने को आया। अब 6ठे दिन की लीला का बादशाह मैं तुम्हें बनाता हूँ। 7 सौंपिया आप श्री राज को और जाहिर में श्री महराज की सब सुंदर साथ की देख रेख तुमने करनी है। और लालदास जी को बुला के कहा, हे लालदास, तुमने अपना शरीर तब तक नहीं छोड़ना
जब तक तुम पूरी बीतक परम धाम से लेकर के यहाँ तक आखिरी समय तक पूरी बीतक तुमने लिखनी है। अब लालदास जी ने कहा मेरे को तो पता ही नहीं परम धाम की और यहाँ की जो सदगुरुदेव चंद जी की बातें हैं। उन्होंने कहा मेरा अंतर ध्यान होने के बाद पांचों शक्तियां तुम्हारे अंदर बैठ करके ये पूरी बीतक लिख पाएंगी। सुंदर साथ जी लालदास जी की कलम नहीं चलती पंचमी वाले दिन। वो कहते हैं मैं लिखूं तो क्या लिखूं, रो रो के इतना रुदन उन्होंने किया, एक एक शब्द उनसे नहीं लिखा जा रहा। अंदर प्राणनाथ जी की प्रेरणा से ही इस बीतक को सिर्फ आउटलाइन में दिया गया और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें इस बीतक में नहीं पता लगती और दूसरी बीतकों के अंदर हम उन बातों को मंथन करते हैं जिसका विस्तार पूरा दूसरी बीतकों के अंदर है। लालदास जी इतना रुदन कर करके इस बीतक को लिखा है कि सिर्फ एक जो स्पष्ट बातें हैं उनके ही हिंट इस बीतक साहब के अंदर दिए गए हैं। उनको महामती का खिताब मिला तो ये बीतक पूरी हुई सुंदर साहब जी। अब केशवदास जी को कहा हे केशवदास आपने इस पूरी वाणी का संलग्न करना है, किस किताब को किस तरह से जोड़ना है, ये आपको प्रेरणा मिलेगी मेरे द्वारा और आप इस उलझन स्वरूप को पूरा संलग्न करेंगे। जिस तरह से पहले रास को रखना है, फिर प्रकाश को रखना है, फिर खटरूती को, फिर कलश को, फिर सनद, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिरदार, सिंधी, मार्फत, क्या मतनामा, इस तरह से पूरा संलग्न करके आपने इसको रखना है, तब आपने आना है। और जिस तरह से अब तीज का दिन बीत गया, सुंदर साथ ने चौथ वाले दिन जैसे प्रातः काल 2 घड़ी बाकी रह गई तो श्री जी साहब अंतर ध्यान हुए। सब सुंदर साथ ने फौरन पूरे कुलजम स्वरूप ग्रंथ को बंगला दरबार में बिना संलग्न किए जैसे भी वाणी उतरी थी उसी तरह से सिंहासन पे बना दिया। वो क्यों? ताकि किसी के दिल में ये बात ना आए कि अब प्राणनाथ जी के अंतर ध्यान के बाद हम पद्मावतीपुरी के मालिक हैं, क्योंकि वहां पर गादी प्रथा प्राणनाथ जी ने नहीं चलने दी। उन्होंने कहा आए तो छत्रसाल बन जाएगा योगी है, कल को आने वाले इसके बच्चे या खानदान गुरु गद्दी ना बना के बैठ जाए जैसे सदगुरुदेव चंद जी के बाद बिहारी जी को गद्दी पे बैठाया गया। इसलिए पद्मावतीपुरी धाम के अंदर कोई भी गादी प्राणनाथ जी के बाद नहीं चली। कुलजम स्वरूप को फौरन बंगला जी में रख के फौरन आरती उतार दी गई कि आज के बाद जो हमारे प्राणनाथ है वो कौन है? कुलजम स्वरूप है। श्री महामती कहे सुनो साथ वाणी खो देखो श्री प्राणनाथ जिनसे न्यारे न हो चरण धनी जी ल्याए धाम से वचन। तो जो तो इसको प्राणों के नाथ मान के पूरे अपने स्वरूप को रांची का स्वरूप मान के विधि वत इसका मंथन करेगा। महामती के ए मोमनो ए ऐसी कुंजी इलम मेहर देखो महबूब की तुमको बढ़ावे आप कसम। तो रांची महाराज तुम्हें खुद पढ़ाएंगे, तुम्हें कहीं पर भी जाके तालीम लेने की जरूरत नहीं। हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत ना सीखे ना सिखाए ना सोबते हक के मेर थे पावन। अगर हम आज इस कुलजम स्वरूप को एक किताब समझ के घर में अलमारी में बंद कर देंगे और सोचेंगे कि हमने तो इस किताब की खाली आरती उतारनी है और भोग लगाना है और राजी सारा दिन इंतजार करते रहे, हम उनके पास बैठ के 600 चौपाइयां भी ना पढ़े। सरकार साहब ने हमें कसमें खिलाई कि 600 चौपाई हम रोज पढ़ेंगे। याद करो क्यों करवाई? ताकि सुंदर साथ को पता लगे इनके अंदर हमारे धाम धनी की घर की बातें कैसी हैं। हमारे अंदर से सारे मोमनों की क्या बंदगी है? मोमनों की है बंदगी। मारे अंदर के दुश्मन, हमारे अंदर के दुश्मन कब मिटेंगे? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जब हम वाणी पढ़ेंगे, जब ये सुख
अंग में आवही तब छूट जाए विकार। जब परम धाम की हमें लगातार याद आएगी सुंदर साची, तभी तो हमारे अंदर के विकार हटेंगे। और वो याद कब आएगी? जब हम रोज राजी महाराज से बात करेंगे। अगर हम राजी महाराज के साथ बात ही नहीं करेंगे, उनकी खाली आरती उतार के भोग करके पर्दा कर देंगे, तो बताइए, हम रोज बोलते हैं दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए, अदखिन फिर कीजिए दर्शन। खाली हम कहने में, रहने में कब लाएंगे कि दोनों स्वरूप को हम अपने हृदय में रखें और बार बार। कई सुंदर साथ कहते हैं आपकी चितवन लगती है, तो सुंदर साथ जी चितवन कैसे लगेगी? जब तक हम दोनों स्वरूप को अपने हृदय में नहीं उतारने की कोशिश करेंगे। हम हर रोज वाणी तो में समझा रही है, निष्दिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना जाय सो और धाम वर्णन। कि हम दिन और रात आप जो है अपना ध्यान मूल मिलावे में रखो। अगर हम रोजाना चितवन नहीं करेंगे तो हमारी चितवन लगेगी कैसे? कम से कम आधा घंटा तो हम दे सकते हैं चितवन के लिए, अगर ज्यादा समय नहीं भी है। यह घड़ी धनवट करे, क्यारे बलवेरी ना हरे, बलि गया काम सराड़े चढ़े, मन चित्त व्याकार से। हमारी सारी चाहें पूरी होंगी अगर हम अपना ध्यान लगाते हैं। अब चौथ वाले दिन अंतर ध्यान हुए। अब लालदास जी को तो हुक्म हो गया, बिना बीतक लिखे आप आ नहीं सकते। केशव दास जी को हुक्म हो गया, जब तक संलग्न नहीं करोगे आप भी नहीं आ सकते। छत्र साल जी को हुक्म हुआ, जागने का काम सारा आपने देखना है छठे दिन में। अब जैसे अंतर ध्यान हुए, अब सुंदर साथ कोई तो पानी पीते पीते शरीर छोड़ दिया, कईयों ने जैसे श्री जी साहब अंदर ध्यान हुए उसी समय शरीर छोड़ दिया। किसी ने 10 दिन में शरीर छोड़ा, किसी ने 15 दिन में छोड़ा। अब जैसे केशव दास जी ने सारी जो है कुलजम स्वरूप को संलग्न कर लिया, तो अर्जी करने लगे। आपने आदेश दिया था, आपके आदेशानुसार ये पूरा कुलजम स्वरूप मैंने संलग्न कर दिया। केशव दास सजदे पड़े, शीश फिर ना उठाए। उन्होंने जो किया कहा, वो धाम धनी ने मूल मिलावे से उनकी अर्जी को कबूल किया और देखा छत्रसाल जी ने, तो केशव दास जी शरीर छोड़ दिया। अब लालदास जी को इतना रोना आ रहा है अपने ऊपर कि जब मैं ठट्ठे में था और मेरे को प्राणनाथ जी ने करोड़ोंपति अरबपति सेठ बनाया था, तब मैंने एक भी पैसा इनकी सेवा में नहीं लगाया। लालदास जी को बीते हुए दिन याद आ रहे हैं और मैं घर से खाली हाथ निकला और प्राणनाथ जी ने आज मेरे को अपना ही नाम महामती दे दिया। कहीं भी बीतक में लालदास नहीं आया चौपाई के बाद। जिस तरह से कुलजम स्वरूप में श्री महामत के सुनो साथ आया, उसी तरह से बीतक साहब के अंदर भी हर प्रकरण के बाद महामत ही आया। क्योंकि लालदास जी ने कभी भी अपने अंदर मैं को नहीं रखा और उसका रिजल्ट निकला, प्राणनाथ जी ने अपना ही नाम लालदास जी को महामती का खिताब सुंदर साथ जी दे दिया। अब यहाँ पर चौथ वाले दिन सुंदर साथ जी ये वाणी किरंतन उतरा, अब तो चले हम धाम को साथ अपना ले। और वो साथ लेकर प्राणनाथ जी कहाँ जा रहे हैं? गुम्मट जी के अंदर जाना है और सब सुंदर साथ को अपने अंदर समाना है। पौड़े बेले जागसी बेले, खेल देखा सबो एक, बातें करसी जुदी जुदी, विध विध की विखे। क्या हम इकट्ठे पौड़े इकट्ठे ही जा रहे हैं? इंद्रावती कहती है मैं यहाँ बैठ के सब सुंदर साथ का इंतजार करूंगी। आज हमें किसी को आधा घंटा किसी का इंतजार करना पड़े ना, और वो आधे घंटे बाद आए, हमारा चेहरा देखने लायक होता है, हम उसके ऊपर कितना गुस्सा उड़ेल देंगे। मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा था, तेरे को पता नहीं लगता दूसरे के टाइम की कितना कुछ कह देते हैं। और इंद्रावती जी 400 साल से हम सुंदर साथ का इंतजार कर रहे हैं गुम्मट जी में, और अभी तक हम अपने आप को जागृत नहीं कर सके सुंदर साथ जी। तो जो वाणी किरंतन उस समय उतरा,
हम तो चले धाम को साथ अपना ले। इसको सब मिलकर गाएंगे और फिर उसके बाद समय पूरा हो जाएगा। बाकी चर्चा का कल चलेगा। सुंदर सर जी, एक बात का ध्यान रखना है, ठीक 7:15 बजे हर रोज वाणी गायन शुरू हो जाएगा और घड़ी से लेकर 8 बजने में 10 मिनट पर पूजन के साथ जो है बीतक साहब शुरू हो जाएगी। तो सबके अब हम चले धाम को साथ अपना ले, लिखिया कौल
अब हम चले धाम को। पंचमी वाले दिन, आज जैसे पंचमी है, पंचमी वाले दिन श्री प्राणनाथ जी का जो नश्वर तन वैराज ठाकुर का है, उनको घूमड़ जी के नीचे पधराया गया और 1 साल तक लगातार वो महाराजा छत्रसाल के साथ बात करते रहे और सब सुंदर साथ भी नीचे जाकर के बात करते रहे। लेकिन एक दिन एक बूढ़ी माता जी नीचे गई, कहने लगी मेरी बेटी की शादी है, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो प्राणनाथ जी ने अपने हीरे की अंगूठी उतार के उसको दे दी और उसकी इतनी ज्यादा कीमत थी सुंदर साथ जी कि भी उसका पैसा देने के लिए ज्वेलर्स के पास पैसा नहीं था और वो अंगूठी घूम फिर के महाराजा छत्रसाल जी के पास आ गई। महाराजा छत्रसाल जी कहने लगे ये अंगूठी तो मैंने श्री राज को पहनाई थी। जब वो नीचे गए तो प्राणनाथ जी ने सारी बात उनको बताई। तो उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें कहता ये दरवाजा बंद कर दो तो शायद तुम इस बात को गलत समझते। तो महाराजा छत्रसाल जी ने उस दिन से वो दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद लगातार 7 साल तक प्राणनाथ जी छत्रसाल जी के साथ बात करते रहे। 1751 में यह घटना हुई और 7 साल जो है सुंदर साथ के लिए सिकापत छत्रसाल जी को बराबर प्राणनाथ जी ने दिया। और महारानी जी बाईचुरा जो करुणामयी है, मेर की सागर हैं और जिन्होंने परम धाम से ही ये सोच लिया था कि मैंने श्यामा जी का रोल करना है, तो ये जो चौपाई हम रोज बोलते हैं बंदो सतगुरु चरण को, ये महाराजा छत्रसाल जी के दरबार में ही जो है उतरी थी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धरी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुना, तेज कुंवर। क्यों ये कहा गया तेज कुंवर श्यामा जुगल? क्योंकि महाराजा छत्रसाल को अमीरुल मोमिन क्यों कहा गया? सूरत में भी सुंदर साथ ने बाईचुरात और श्री जी साहिब की इकट्ठी आरती नहीं उतारी, सिर्फ श्री जी की आरती उतरी। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, जब तक आप तेज कुंवरी जी को श्यामा जी के रूप में अपने साथ नहीं पधराएंगे, श्यामा जी को संग में पधारे मेरे घर, चौपाई भी आती है भीतर सामने, युगल स्वरूप मान करके तब उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिन का खिताब मिला, जो भीतर सामने आगे आप सुनेंगे। तो ये चौपाई उसी दिन से हम सुंदर साथ जब भी कोई पाठ शुरू होता है तो ये चौपाई महाराजा छत्रसाल जी के यहाँ पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुई। तभी से ही तेज कुंवरी जी को सबने श्यामा जी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा अगर मैं पतिव्रता हूँ तो मेरा भी जो शरीर नश्वर शरीर है, आपसे पहले सुंदर साथ के बीच में से अंतर ध्यान होना चाहिए। उन्होंने 2 तन धारण किए, एक फूलबाई का और दूसरा तेज कुंवरी जी का। फूलबाई जी का गुरुपुत्र द्वारा जब बहिष्कार हो गया तो उनके 4th वाले दिन महारानी जी ने पत्र लिख दिया था कि आप जो है अपने चरण कमल 4th वाले दिन रख देना, तो मैं फौरन दूसरा तन धारण कर लूंगी। तो जब जूनागढ़ बसाने के लिए गए, उस समय का प्रसंग तेज कुंवरी जी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ और उन्हीं को जाकर पद्मावतीपुरी में ये तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। तो सुंदर साथ जी अब समय पूरा होता है, सब मिलकर चौपाई दोहराएंगे और उसके बाद खड़े होकर जो हमने अर्जी करनी है, रोज 40 दिन का यज्ञ है, पिछला बाकी दे दिया घड़ी 4 अर्जी रोज बोली जाएगी, जो 5 मिनट में पूरी होगी। सब मिलकर पहले चौपाई दोहराएंगे। ताको करो विचार, ताको करो विचार, भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। लक्ष्मी
लक्ष्मी जी ने किस तरह से 7 कल्पांत तपस्या की, शंकर भगवान जी ने कैसे बताया कि सदाशिव और ईश्वर मेरे साथ थे और ये ब्रह्म ज्ञान को मैं किसी को सुना नहीं सकता और कोई भी इस ब्रह्मांड में काबिल नहीं, उमा तुम भी नहीं सुन पाओगी। तो ये सारा वृतांत सुंदर साथ जी कल समझने वाला है। सदाशिव कौन है, ईश्वर कौन है, और शंकर भगवान ने सदाशिव के द्वारा ईश्वर को, ईश्वर के द्वारा शंकर भगवान ने किस तरह से ज्ञान ग्रहण किया। देवव्यापी कौन है, किसके भाई थे, मारू कौन है, जिन 2 जीवों ने तपस्या की और अपने इष्ट से मांगा कि हमारे अंदर बैठ के पार ब्रह्म लीला करे कलयुग के अंदर। ये सारा प्रसंग समझने वाला कल समय से सुंदर साथ जी आइए। बोलो श्री प्राणनाथ। अब सब मिलके अर्जी करेंगे। सरकार साहब ने जैसे 40 दिन का यज्ञ लगाया था तो रोजाना इसी तरह से अर्जी करते थे। हाँ जी, तो खड़े होकर के सब अर्जी सुंदर सा
पिया जी ले चलो खेल को बस करो दिन बीते हैं बड़े अजी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े अजी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी भोग लग चुका है। सभी सुंदर साथ लंगर का प्रसाद लेने के लिए बड़े प्रेम के साथ नीचे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।